इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार अगर हम बात करें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी IITF 2024 जो कि हर वर्ष जो है प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी अगर बात करें 14 से तारीख से लेकर के 27 तारीख तक जो है यह दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। ये 43वीं बार है जब इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की अगर बात करें जिसमें देश के तमाम राज्य जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कई कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाने की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है वो इस बार जो है प्रगति मैदान में, क्योंकि हर वर्ष आयोजित किया जाता है, 43वां यह मेला है जिसमें इस बार विकसित भारत 2047 की थीम रखी गई है। और विकसित भारत 2047 की अगर हम बात करें तो इसमें साझेदार जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार है, लेकिन जो फोकस राज्य है वो इस बार झारखंड को रखा गया है जिसमें मुख्यतः फोकस रहेगा। हालांकि इसके साथ साथ कई अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी कई जो कंट्रियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तकरीबन 8 से ज्यादा ऐसी कंट्रियां जिसमें चीन, मिस्र, ईरान की बात करें, लेबनान की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, स्वीडन, थाईलैंड, तिब्बत, तमाम जो ऐसे कई देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बाकायदा अलग अलग जो है यहाँ पर स्टॉल्स लगाई जाती हैं। स्टॉल में अगर हम बात करें तो उन राज्यों की, उन देशों के, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, वहाँ की सभ्यता, तमाम जुड़ी यहाँ पर चीजें कहीं ना कहीं नजर आती है, उसकी झलक नजर आती है। और इस बार भी इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है, आपको सीधा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अभी इसमें आपको अंदर लेके चलेंगे इस मेले की, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे कुल 11 हॉल इस बार बनाए गए हैं। 11 हॉल की अगर हम बात करें, अलग अलग, क्योंकि राज्य रहते हैं उनके अंदर अलग अलग देश रहते हैं, वहाँ की संस्कृति होती है, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के स्टॉल तमाम जो होते हैं, तो उसको लेकर के 11 ऐसे हॉल हैं जिनमें अलग अलग राज्य होंगे, अलग अलग देश होंगे, उनके वहाँ की जोड़ी, क्योंकि इस बार जो थीम रखी गई है वो विकसित भारत 2047 है। तो ऐसे में खासकर इंडस्ट्री जो है, उद्योग जो है, MSME जो है, उस पर खासकर जो है ध्यान दिया गया है, फोकस किया गया है। और ये आपको हम दिखा भी रहे हैं जिसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ये बिजनेस क्लास यानी कि इंडस्ट्री की दृष्टि से इंडस्ट्रीज के लिए रखा गया, लेकिन तमाम आम लोगों की बात करें तो इसकी शुरुआत 19 तारीख से हो रही है। 19 तारीख से 27 तारीख तक जो है यह पूरा मेला जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है, ये चलेगा, जिसको लेकर के हम आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे टिकट की। इसकी टिकट की जब अगर हम बात करते हैं, यूं तो 55 मेट्रो स्टेशन जो है जहां पर ये टिकट मिलेगी तकरीबन, क्योंकि DMRC से इसको लेकर के कहीं ना कहीं टाई अप किया गया है। 55 मेट्रो स्टेशन पर इसके जो टिकट है वो अवेलेबल होंगे, जिसमें टिकट का जो रेट है वो वयस्क यानी कि एडल्ट के लिए 80 रुपए रखा गया है, बच्चों के लिए 40 रुपए है। हालांकि यही अगर कोई छुट्टी का दिन होता है, वीकेंड होता है, तो इसकी टिकट बड़ों के लिए 150 रुपए हो जाती है और बच्चों के लिए 60 रुपए ये टिकट रहती है, जो कि आपको तमाम जो 55 मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के आसपास के, वहां पर आपको मिल जाएगी। इनके काउंटर मिलेंगे। इसके साथ साथ भारत मंडपम जो ऐप है, सोशल ऐप, उससे भी आप टिकट खरीद सकते हैं। तो फिलहाल ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किस तरीके का ये पूरा मेला है, किस तरीके का यहाँ पर आयोजन है और इस बार क्या कुछ खास है इस IITF में, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकर चलेंगे इस पूरे पवेलियन में, इस पूरे मेले में किस तरीके से क्या खास रहने वाला है। और जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार इस मेले में रहने वाला है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत होती है और शाम 7:30 बजे तक यह मेला चलता है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो आ सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इस बार IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है, इसमें देश के 33 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 8 से ज़्यादा ऐसे देश है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी स्टॉल्स जो है यहाँ पर लगाई जाती हैं अलग अलग। और खासकर क्योंकि थीम भी रखी गई है, अगर बात करें विकसित भारत 2047 को लेकर के अगर बात करें, क्योंकि बात की जा रही है, तो ऐसे में खासकर जो इंडस्ट्री है, MSME है, इसको लेकर के आपको यहाँ झलक नजर आएगी। हैंडलूम का काम की बात की जाए तो वो यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करते हैं, इस वक्त आपको बताना चाहेंगे कि हम हॉल नंबर 5 में हैं। जब यहाँ प्रवेश करेंगे तो इस तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी, जहाँ पर आपको बाकायदा जो तमाम लोग हैं वो खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। इस तरीके से तमाम जो MSME, खासकर जो छोटे उद्योग हैं, उनको किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। क्या कुछ खास उनके द्वारा बनाया गया, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये चाहे वो हैंड बैग हो,
आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात की जाए, इस तरीके से कंबल की बात की जाए, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। जैसे जैसे आप मेले के अंदर प्रवेश करेंगे तो तमाम ये जो है नज़र आएंगे, अलग अलग जगहों से हैं। जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, ये जोधपुर से जो हैंडलूम का काम है उसको लेकर के ये तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ कोलकाता की हम बात करें तो कोलकाता से भी ये हैंड बैग हैं। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट को जो है खासकर अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर आपको नज़र आता है। इसी तरीके से जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, हालांकि चाहे वो कपड़ों की बात की जाए, तमाम जगहों से जो लोग यहाँ पर आते हैं इसको लेकर के अगर हम बात करें, आप तीसरी तस्वीरों में जिस तरीके देख रहे हैं, मूर्तियों की बात की जाए तो यहाँ पर वो भी नज़र आएंगी। यहाँ पर जो है कलाकृति जो है, तांबे की मूर्तियाँ, अष्टधातु की मूर्तियाँ, ये आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तमाम जगहों पर आप जैसे तस्वीरें देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो तमाम जगहों पर ये तस्वीरें आपको नज़र आती है। यहाँ हम अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम फिर बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की बात की जा रही है, तो उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो लघु उद्योग लोग हैं जिनका, उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है, हैंडलूम को मौका दिया गया है। तमाम राज्य जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे कपड़ों की बात करते हैं हम, तमाम चीज़ें यहाँ पर अगर बात करें, इस वक्त आप यहाँ पर खरीदारी जो है यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आकर देख सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पूरा देश, न केवल देश बल्कि 8 अन्य ऐसे देश है जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ की क्या खासियत है, किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो आपको वो तमाम जगहों पे, चाहे वो अगर हम बात करते हैं राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ का खान पान भी, वहाँ की जो खासियत है, जो वहाँ की स्पेशल चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। इस पूरे मेले में अगर आपको हम बात करें तो इसी तरीके की जो तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय इस व्यापार मेले में नज़र आती हैं। तो ये पूरा मेला जहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आगे भी आपको हम लेकर के चलेंगे। लेकिन हरियाणा की बात करें, हॉल नंबर 5 पे फर्स्ट फ्लोर पे हरियाणा भी है। इंडस्ट्री की बात की जाती है और औद्योगिक शहर के तौर पे बड़ी पहचान अब हरियाणा रखता है। खासकर चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, हम रेवाड़ी की बात करें, सोनीपत, धारूहेड़ा, तमाम जगहों। लेकिन ऐसे में क्या कुछ खास है हरियाणा में, वो भी हम आपको ले करके चलते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हॉल नंबर 5, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर 11 हॉल हैं और अलग अलग हॉल में अलग अलग स्टेट भी हैं, अलग अलग देश भी हैं। तो ऐसे में जब हम हॉल नंबर 5 में आते हैं तो यहाँ हॉल नंबर 5 का फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ हम आपको लेकर के चलेंगे। यहीं अगर बात करें, जब हॉल नंबर 5 में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको जो नज़र आएगा, एक झलक नज़र आएगी हरियाणा की। हरियाणा के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब भी, आपको पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब का यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि पंजाब स्टेट का जो है अगर बात करें, अलग यहाँ पर पवेलियन बनाया गया। इसी तरीके से चाहे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का भी पवेलियन आपको नज़र आएगा। और महाराष्ट्र और पंजाब के बीच जहाँ विकसित भारत 2047 की बात हो रही है, वहाँ आपको हरियाणा का वो पवेलियन नज़र आएगा। और सबसे ज़्यादा भीड़ भी आपको हरियाणा के इस पवेलियन में नज़र आएगी। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जो है इस हरियाणा के पवेलियन की नज़र आती है जब हम हॉल नंबर 5 के फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, और जहाँ पर आपको नज़र आएगी हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की कला, हरियाणा की सभ्यता, हरियाणा की जो पहचान है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। और आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले जो आपका स्वागत है वो लोक गीतों के माध्यम से, जो डांस जो है हरियाणवी अगर बात करें तो वो यहाँ पर नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये हरियाणा के पवेलियन के बाहर जो है अगर बात करें तो आपको नज़र आएगा हरियाणा का ये एक पवेलियन है जहाँ पर तमाम तस्वीरें जो हैं आपको नज़र आएंगी। और इसके बाहर इसी तरीके से लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर एंजॉय करते हुए लोग जो हैं हरियाणवी संस्कृति की, हरियाणवी कला की अगर बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इस पवेलियन के बाहर आप सीधी तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। यहाँ अगर बात करें तो जिस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो आप यहाँ देखेंगे, महिलाएं भी जो है यहाँ पर किस तरीके से नृत्य कर रही हैं। यहाँ हरियाणवी नगाड़े के साथ जो है लोगों का स्वागत होता है और एक बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं कि हरियाणा के पवेलियन के बाहर जब इस तरीके का माहौल है तो कितना आकर्षण रहेगा। साथ में हरियाणवी गीत आपको सुनाना भी चाहेंगे। क्या इनके गीत है हरियाणवी?
हरियाणा के इस पवेलियन के अंदर जहां आपको नजर आएंगी हरियाणा से जुड़ी तमाम चीजें, हरियाणा की कला संस्कृति, हरियाणा की तमाम खासियत, वो हरियाणा के इस पवेलियन में आपको नजर आती है। और एक खास ही अंदाज में आपका स्वागत सबसे पहले हरियाणा के इस पवेलियन के बाहर किया जाता है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 5वें अगर हम बात करें जो यहाँ पर हॉल है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पर जब हम हरियाणा में आते हैं तो हरियाणा की इस पवेलियन के बाहर भव्य स्वागत आपने देखा, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता से जुड़ा। और उसके बाद जब इस हॉल में आएंगे सबसे पहले आपको नजर आएगा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का संदेश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह का संदेश, जो प्रदेशवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। हरियाणा को लेकर के क्या कुछ प्रयास, क्या कुछ काम किया गया, उसको लेकर के यहाँ दर्शाया जाता है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें, ये तस्वीर नजर आएगी, ये हरियाणा की चौपाल की तस्वीर है। हरियाणा में अगर बात करें चौपाल पे किस तरीके से जो तमाम लोग, बुजुर्ग यहाँ था, जो लोग बैठते हैं, उनकी यहाँ पर एक तस्वीर है। हालांकि हुक्का ये कहा जाता है कि हरियाणा की पहचान रही है, लेकिन हम और मुद्दों को लेकर बात करें, जहाँ एक तरफ हुक्का है तो वहाँ आपको नजर आएगा कि एक बिटिया, हरियाणा की एक बेटी अब धूम्रपान से कैसे दूरी बनाई जाए वो समझाती हुई है। बाकायदा वो भी एक डिजिटल टैब के जरिए कि धूम्रपान किस तरीके से हानिकारक हो सकता है उसके बारे में समझा रही है। हरियाणा की चौपालों में अक्सर तस्वीर नजर आती है हुक्के गुड़गुड़ाने की, हरियाणा के तमाम गांवों में नजर आती है, लेकिन यहाँ एक बेटी के माध्यम से एक संदेश, वो भी डिजिटल एक टैब के माध्यम से संदेश देता नजर आएंगे। यहाँ पर आपको ये तस्वीरें जो हैं यहाँ नज़र आती हैं सबसे पहले, क्योंकि यही चौपाल है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस पवेलियन में तमाम आपको अलग अलग स्टॉल नज़र आएंगी। हम स्टॉल की बात करें, कहीं टॉयज नज़र आते हैं यहाँ पर आपको। यहाँ अगर बात करें तो उसके बाद यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ जो हैं वो, या लड्डू गोपाल की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आती हैं। इन लोगों से चर्चा भी ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हरियाणा पवेलियन में आप कहाँ से आप आए हैं हरियाणा में, और ये जो स्टॉल लगा है? हम मेवात से हैं। मेवात से हैं, इंड्री गांव से हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के उससे लगी हुई है स्टॉल। ये कहा जाता था कि जब हम लड्डू गोपाल की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, उनकी ड्रेसेस, उनकी इस तरीके के जो वस्त्र हैं वो अब से पहले वृंदावन से आया करते थे। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ भी बनाते हैं? हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज वगैरह सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बनाती हैं और उन्हें सेल करती हैं। ऐसा नहीं है, अब सभी बनाते हैं, क्योंकि अब लड्डू गोपाल सब रखने लगे हैं, तो ये जरूरत की चीजें हो गई हैं, तो ये अब सबको एक रोजगार मिल गया है। तो हरियाणा की पहचान भी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। आपके पास खास किस तरीके का यहाँ पर जो है रहता है? ड्रेसेस तो हम देख रहे हैं, लड्डू गोपाल देख रहे हैं, और क्या आपके पास? लड्डू गोपाल की ड्रेसेस है, मुकुट है, ज्वेलरी है, उनके गद्दे वगैरह है, बिस्तर वगैरह हैं, और उनके आजकल इनर वगैरह भी चल गए हैं, तो ये सब चीजें हैं हमारे। सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए तो जाते हैं, फिर आप लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं? मार्केट में दुकानों से कांटेक्ट वगैरह करके, या गांव में काफी लोग हैं जो इन चीजों को परचेज करते हैं। तो काफी लोग, हाँ, काफी लोग दुकानदारों को भी देते हैं। जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, एमएसएमई की बात की जाती है, औरों के लिए तो है, लेकिन सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके द्वारा भी इस तरीके की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। इसी के साथ जब अगर हम बात करते हैं और आगे जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों की बात की जाए तो वो बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तो ये हम बात करें यूँ तो फरीदाबाद और आसपास तमाम जगहों पे इसकी शुरुआत है। ये मिट्टी के बर्तन है, इसकी उपयोगिता भी काफ़ी खासियत होती है। अगर हम बात करें इनसे, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? सर हम फरीदाबाद से आए हैं। ये फरीदाबाद में ही बनता है? हाँ जी, हम खुद बनाते हैं फरीदाबाद में, बड़कल झील के पास एसडीएम नगर है, वहाँ पे बनाते हैं सर। तो क्या ये मिट्टी के खास बर्तन? हाँ जी, मिट्टी के खास बर्तन है सर। किचन के सारे ही आइटम है हम पे फिलहाल। हांडी है, कुकर है मिट्टी का, कढ़ाई है, तवा है, मिट्टी की बोतल है, गिलास है और कटोरी है, सारी चीजें हैं जो भी किचन में। कहा जाता है बहुत फायदे का है, लेकिन आजकल ये घरों से गायब हो गया था। अब लोग लोहे के, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे थे। ये किस तरीके से फायदेमंद है, ये भी आप लोगों को संदेश देते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत शरीर के लिए फायदेमंद है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे बिल्कुल गांव में, वो मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करते थे, लॉन्ग लाइफ जीते थे, बीमारियों से तो बहुत दूर रहते थे। तो आजकल क्या है, हमने एल्युमिनियम और स्टील को अपना लिया जल्दी सफाई होने के चक्कर में, तो उनसे हमको अनेकों बीमारियां शरीर में आ रही हैं जो है।
मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, हम मिट्टी के ये तवे देखते थे, अक्सर घरों में देखा करते थे, ग्लास हुआ करते थे, मटके और बोतल हुआ करता था। ये आपने प्रेशर कुकर बनाया हुआ है, ये कितना सक्सेस? पूरा सक्सेस है सर, ये बहुत चलता है। और क्या है कि पहले जो प्रोडक्ट होते थे, जो जैसे मटका है या कोई भी किचन आइटम, हांडी वगैरह होती थी, उसको केयर करने में और इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो हमने जमाने के हिसाब से उसको ये मजबूत कर, हाँ मजबूत होता है सर, मॉडिफिकेशन करा है उसका, पूरा मजबूत चलिए, होता है। आप इस ट्रेड फेयर में आए, अभी तो इसकी शुरुआत हो रही है, आगे रिस्पांस कैसा रहेगा, कहीं ना कहीं उम्मीदें आपको काफी अच्छी होंगी। लेकिन फिलहाल आप लोग जब फरीदाबाद में से बनाते हैं तो लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? क्या आपके पास कोई अपनी शॉप या तमाम जगहों पे? सर तमाम जगहों पे एग्जीबिशन लगती है, पूरे इंडिया में करते हैं सर हम। सूरज कुंड हो गया या कोई भी सरस के मेले होते हैं, सब में करते हैं। हमारा घर से भी बहुत ऑनलाइन वालों को, ऑनलाइन भी बेचते हैं और ऑनलाइन वालों को बेचने के लिए भी सामान देते हैं। देखिए, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर अगर हम चीज़ें यहाँ पर बात करें, तमाम यहाँ पर नज़र आएंगे। मैं अगर हम हरियाणा में यूँ तो बहुत से ऐसे काम हैं, जगह जगह पे लघु उद्योग हैं, लोगों के द्वारा शुरुआत की जा रही है। और इस बार एमएसएमई की बात भी की जा रही है, लघु उद्योगों की बात। हरियाणा सरकार भी कई योजनाएं लेकर के इनके तमाम लोगों के सामने पहुंची है कि कौन कौन सी खास योजनाएं हैं। हम बात करें तो आप कहाँ से आए हैं हरियाणा में? करनाल से जी। करनाल से आप आए हैं? हाँ जी, करनाल के गांव से हूँ। गरोंडे के पास राईपुरा गांव है जी हमारा। और तो ये आप कहाँ बनाते हैं? गांव में बनाते हैं, पूरा परिवार बनाता है हमारा। हमारी एक पहचान थी हरियाणा में, खासकर कंबल, बिस्तरे, ये चीजें पहले पानीपत तो फेमस है। अब आप नहीं नहीं, हाँ पहले करनाल ही था, पानीपत तो बाद में हुआ ना। खेस, कंबल, दरी, कालीन हमारा खुद का काम है। आज भी हम खादी को खेस बना के देते हैं, उल्टे धागे के। कहीं नहीं बनाता, और यही हम ही बना के देते हैं। उल्टे धागे के? हाँ हाँ, खादी का धागा होता है जो उल्टा धागा बोलते हैं उसको। उल्टे से ऐसे चरखे से काटा जाता है, उसके कंबल बनाते हैं। देखिए, अभी तो मेले की शुरुआत हुई है, 27 तारीख तक चलना है। किस तरीके की उम्मीदें नजर आ रही हैं इस बार? देखो कुछ ना कुछ तो होता है यहाँ, ऐसी बात नहीं। देश का सबसे बड़ा मेला है, बिकता है सामान, ऐसी बात नहीं है। कभी भी आज तक नुकसान में नहीं गए हैं, कुछ ना कुछ कमा के लेके गए हैं। तो ये एक अच्छा मौका भी आप लोगों को लगता है, प्लेटफॉर्म अपनी चीजें दिखाने का? सरकार हमारे को यहाँ बिठा देती है, वो सबसे बड़ी बात है। चाहे थोड़े भले ही थोड़े पैसे ले लेकिन बिठा तो रही है। देखिए, लघु उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए? ये बार बार कहा जाता है कि नौकरी क्या करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, अपने उन उद्योगों को बढ़ाएं, नौकरी भी करें, साथ साथ इंडस्ट्री को भी, अपना उद्योग, अपने जो उपकरण, जो अपने जो सामान है वो बनाए और उसको आगे लोगों तक पहुंचाए, और उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस तरीके का मिला। और जब आप भी यहाँ पर आएंगे तो आपको खरीदारी के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी। ये तमाम यहाँ पर आप अलग अलग संस्कृति, सभ्यता जुड़ी चीज़ें नजर आती है। लेकिन खासकर यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ के जो लोग अब घरों में किस तरीके से काम करके आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। यूं तो जैसे जैसे इस पवेलियन में आप आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के काफी कुछ नजर आया। हमने लोगों से भी बात करी, यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करी। लेकिन यहाँ पर आकर्षण की चीज, यहाँ पर बात करें, ये पहले तो हरियाणा सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से जो है लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसका संदेश तो यहाँ पर है। लेकिन एक ये खास चीज है, हम अगर बात करें, खास अगर हम बात करें, एक ऐसी इमारत, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 का जो शहीद स्मारक अम्बाला में बनाया जा रहा है, उसकी बाकायदा ये यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। और ये बहुत बड़ी एक योजना है जो कि बाकायदा आज़ादी की पहली लड़ाई, जो 1857 की जो क्रांति थी, उसके तौर पे एक शहीदों का स्मारक बनाया जा रहा है। एक संदेश जाएगा, वो भी यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और यहाँ आकर्षण का केंद्र यहाँ पर है, ग्लोबल सिटी। प्रदेश सरकार द्वारा गुरुग्राम से आगे मानेसर के नजदीक एक ग्लोबल सिटी बनाई जानी है। इसको लेकर के ये हरियाणा और केंद्र सरकार का साझा में एक ये बहुत बड़ी योजना है, जो कि HSIIDC द्वारा जो है ये बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो वो किस तरीके की ग्लोबल सिटी होगी, वो यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे, हाईटेक यहाँ पर बात की जा रही है। आपको ये ग्लोबल सिटी के अंदर प्रवेश करते ही डिजिटल तरीके से बाकायदा आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर ये बनाया गया है। इस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आएगी। यहाँ पर ये पूरी एक ग्लोब, अगर बात करें, यहाँ पर डोम बनाया गया है। डोम के अंदर वो सारी तस्वीरें कि किस तरीके की ये ग्लोबल सिटी होएगी, क्या यहाँ पर खास होगा, बहुमंजिला इमारतें कैसी होंगी। इसके अंदर हम ग्लोबल सिटी में चाहे इंडस्ट्री की बात करें या मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करें, किस तरीके की सड़कें यहाँ पर होंगी, वो यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं। उसकी तमाम जो किस तरीके के प्लानिंग है इस ग्लोबल सिटी को लेकर के, वो बाकायदा इस डोम के माध्यम से आपको फिर दिखाना चाहेंगे। इस डोम के माध्यम से आपको नजर आएंगी। यहाँ पर हालांकि कैमरे में अंदर आपको डोम के अंदर वो तस्वीरें नहीं, क्योंकि लाइट ज़्यादा, लेकिन आप जब इसमें प्रवेश करेंगे तो वास्तविकता में विकसित इस हरियाणा, विकसित गुरुग्राम और इस ग्लोबल सिटी की तस्वीर आपको इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के इस हरियाणा के पवेलियन में
जरूर नजर आएगी। कभी कहा जाता था जित दूध दही का खाना वो नंबर 1 हरियाणा, और अब ये हरियाणा दूध और दही के साथ साथ कितना फेमस है ये आपको तमाम चीजें नजर आएंगी यहाँ पर। यहाँ सबसे पहले तो क्योंकि हम इंडस्ट्री की बात हम कर रहे थे तमाम जगह, लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले इसी हरियाणा के पवेलियन में आपको यहाँ पर धार्मिक स्थल जो हैं वो नज़र आते हैं। धार्मिक स्थलों की बात करें, चाहे वो सरस्वती तीर्थ हो कुरुक्षेत्र में, अगर बात करें चाहे वो शीतला माता मंदिर हो गुरुग्राम का, भद्रकाली मंदिर हो कुरुक्षेत्र का, अग्रोहा धाम हो हिसार का, नाडा साहिब गुरुद्वारा हो पंचकुला का, या माँ मनसा देवी का मंदिर हो पंचकुला का, तमाम वो धार्मिक स्थल जो है नज़र आएंगे। उसके साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता, हरियाणा की प्राचीन यादविंदर गार्डन पिंजौर की बात करें, नाहर सिंह महल की बात करें, सूरज कुंड मेले की बात करें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, या राखी गढ़ी जो हरियाणा की सभ्यता, हरियाणा की संस्कृति को प्रयोग है, राखी गढ़ी, वो तमाम भी आपको यहाँ नजर आएंगी। लेकिन अब हरियाणा तरक्की कर रहा है। हरियाणा जहाँ अब जिम के इक्विपमेंट्स भी बनते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनती हैं, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ पर हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर हैं। अगर बात करें यहाँ पर जहाँ चावल का उत्पादन भी है, हालांकि उसको लेके सरकार ने कई योजना दी कि धान की जगह अगर अन्य और आगे बढ़ते हैं तो, लेकिन फिलहाल वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये विकसित हरियाणा की तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। तमाम यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके के स्टॉल्स जो हैं वो तमाम जगहों पर लगे हुए हैं। ये हरियाणा की ही तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। बाकायदा हरियाणा जो है एक नज़र में तमाम जो जानकारियां हैं, ये भीड़ भी आपको हरियाणा के पवेलियन में नज़र आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं इन दिनों हरियाणा में एक चर्चा में ज़्यादा है, खासकर नायब सिंह की सरकार में नॉन स्टॉप ग्रामीण हरियाणा की बात की जाती है, तो उसकी यहाँ पहचान दिखाई जा रही है। हरियाणा की डिटेल दी गई है, जहाँ 22 जिले हैं, 143 ब्लॉक हैं, 6508 गांव हैं, 22 जिला परिषद हैं, 143 पंचायत समितियां, 6225 ग्राम पंचायतें, जिला परिषदों में 411 प्रतिनिधि, पंचायत समितियों में 3081 जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायतों में 67,961 जनप्रतिनिधि। ये तमाम जानकारियां भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। उसी के साथ साथ हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से आए जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स की, अपने उत्पादन की यहाँ पर तमाम जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर देते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी आकर्षण का क्षेत्र जो अगर बात करें वो यहाँ पर ज़रूर आपको नज़र आएगा। जैसे इस पवेलियन में आगे बढ़ते हैं तो तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और लोगों के लिए लोग काफ़ी इंजॉय भी इसको लेकर के कर रहे हैं, ख़रीदारी भी यहाँ पर कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इस मेले को देखने के लिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मेले में घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। क्या कुछ खास नज़र आ रहा है इस बार इस मेले में? मतलब अच्छा, जैसा हमेशा से होता है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आके काफ़ी कल्चरल चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप गुरुग्राम से आए हैं? तमाम जगहों से लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। आपको यहाँ पर महिलाएं भी खरीदारी करती नजर आएंगी। तमाम जो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और लोगों के लिए आकर्षण भी एक खास यहाँ पर नज़र आता है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आते हैं इस तरीके से। चाहे हम बात करें पंजाबी फुलकारी सेंटर, सूटों की खरीदारी, यहाँ इसके अलावा आगे भी हम बात करें तो ग्लास, मिट्टी के बर्तन, ये आप देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो भी बनाने का यहाँ पर जो है बना करके दिखाया जा रहा है। बाकायदा खुद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनाए जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार इस मेले को? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है इनमें, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज है। और हॉल्स भी अभी देख रहा हूँ तो काफ़ी एयर कंडीशन है और वर्किंग भी है, तो वेल ऑर्गेनाइज है, वेल क्लीन लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इम्प्रूव लग रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ बच्चे भी हैं। आप भी मेले में घूमने आए, कैसा लगा आपको? खास बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने को हैं, बहुत सारी चीजें खरीदने को हैं, बहुत अच्छा है ये। तो एंजॉय कर रहे हैं, काफी कुछ देखने को मिला है। हाँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने परिवार जो के साथ तमाम लोग पहुँच रहे हैं, बच्चों को भी यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। ये हरियाणा का जो हम पवेलियन की बात कर रहे थे कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र भी है, और कहीं ना कहीं लोग भी इसको लेकर के काफ़ी इंजॉय यहाँ पर जो है कर रहे हैं। देखने के लिए भी, खरीदने के लिए भी, खरीदारी के लिए भी तमाम जो यहाँ पर चीज़ें हैं
वो यहाँ पर नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हरियाणा का ये पवेलियन इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खासा बना हुआ है। हरियाणा के इस पवेलियन के बाहर जो हरियाणा की एक अलग पहचान जो पूरे विश्व में है, हरियाणा के खिलाड़ी नजर आएंगे। हरियाणा दी स्पोर्टिंग पावर हाउस, जहां आपको नीरज चोपड़ा जो तस्वीर नजर आएगी, हरविंदर सिंह, सुमित अंतिल की बात की जाए, सरबजोत सिंह की बात की जाए, मनु भाकर की बात करें, अमन सहरावत की बात करें, सुमित की बात करें, चाहे वो हॉकी हो या इसके अलावा अगर हम कबड्डी की बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से जैवलिन थ्रो की बात करें, तमाम खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करा और उनकी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी। हरियाणा की वो बेटी मनु भाकर जिसने शूटिंग में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, चाहे वो सरबजोत की बात करें, शूटिंग में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता सरबजोत ने, तमाम तस्वीरें नजर आती हैं। इसके साथ साथ विकास की एक और तस्वीर, मेट्रो की बात करते हैं तो यहाँ मेट्रो लगातार अब आगे विस्तार, मेट्रो का मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा की ये तस्वीर। इसके साथ साथ एक और जो योजना सरकार द्वारा बनाई गई, ड्रोन दीदी, ये भी एक योजना हालांकि केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत करी, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा में भी इसको लेकर के प्रोत्साहन जो है वो दिया जा रहा है, ताकि ड्रोन दीदी जो है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी इससे पहले जो है एक सेमिनार के तमाम चर्चाएं करी थी, किस तरीके से हरियाणा, चाहे वो खेलों में हो, हरियाणा चाहे वो सैनिकों की बात की जाए, हरियाणा चाहे वो किसानों की बात की जाए, जवानों की बात की जाए, हरियाणा में किस तरीके से विकसित ये हो रहा है, विकास हो रहा है, उसको लेकर के डेवलपमेंट को लेकर के, खेलों को लेकर के जो झलक है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि हरियाणा का ये पवेलियन इस बार काफ़ी विकसित नज़र आता है। हरियाणा का ये पवेलियन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पर लोग खरीदारी कर सकते हैं, खान पान को लेकर के स्टॉल है। यहाँ पर अगर बात करें तो हरियाणा को लेकर के तमाम जानकारियाँ हैं, हरियाणा की इंडस्ट्री को लेकर के यहाँ पर बात की गई और यही कारण है कि हरियाणा का ये पवेलियन इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरियाणा के इस पवेलियन को देखने के लिए आज हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। फिर सबसे पहले तो विकसित भारत 2047 की जो थीम है वो रखी गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के, पूरे इस पवेलियन को, इस मेले को लेकर? भाई इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आज ये 47वां 43rd मेला है और मैं हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और अपना आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक औद्योगिक मंत्री के रूप में आज मेरा यहाँ आगमन हुआ, देखकर अच्छा लगा। और हरियाणा वासियों की यहाँ तकरीबन 32 स्टॉल लगी हैं, लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाने का, बेचने का मौका मिलता है। सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, अच्छा व्यापार मिलता है और एक अच्छी शुरुआत है। देश में आज से 43 साल पहले ये शुरुआत की गई और दुनिया के लोग भी यहाँ आते हैं। सालों मेला लगा रहता है, ये साल में एक बार लगता है। सरस मेला भी लगता है और मेले भी लगते हैं। मुझे और मेलों में भी आने का अवसर मिला, अलग अलग चीज़ों के मेले लगते हैं और मैं अपनी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा का किस तरीके से योगदान देखते हैं आने वाले समय में, खास योजनाएं जो सरकार की? देखो, हर चीज़ में भारत को, मोदी जी ने कहा कि 2047 में हमने विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु भारत को बनाना है और उसमें हरियाणा एक मेन रोल अदा करता है। हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ घूमता है और हरियाणा ने जो देश में हिस्सा दिया हर चीज़ में, चाहे खेल में हो, चाहे खलियान में हो, पैदावार में हो, जवान में, किसान में, हर चीज़ में हरियाणा का हिस्सा ज़्यादा रहा है। पर कैपिटा इनकम भी हरियाणा एक अच्छा प्रदेश माना जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि विकसित भारत जब बनेगा जब हरियाणा मजबूत होगा और हरियाणा ने विकसित भारत बनाने में मोदी जी का साथ देने में एक अहम भूमिका निभाएगा। सर, विपक्ष का काम ही आलोचना करना है। कोई भी सरकार बने, जो भी विपक्ष बनता है उसका काम आलोचना करना होता है। आलोचना जो करेंगे उससे सरकार सतर्क रहेगी और उन आलोचनाओं को भी हम दूर करेंगे। यदि वे सच्चाई कहेंगे तो हमें यदि कोई खामियां होंगी तो हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और प्रजातंत्र का असली स्वरूप भी यही है कि एक मजबूत विपक्ष हो और अच्छी भूमिका निभाए। जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो उस भूमिका को देखते हुए जो उनकी सच्चाई की बातें उनको पर अमल भी के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा इसमें हरियाणा का पवेलियन।
जी, हरियाणा का पवेलियन पहले भी आकर्षण का केंद्र रहा था, आगे भी रहेगा। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, अगर बात करें राव नरबीर सिंह जो कि उद्योग मंत्री हैं हरियाणा के, और वो बकायदा आज इस पवेलियन में आए थे। उन्होंने भी यहाँ का निरीक्षण करा, तमाम दौरा करा। उन्होंने बात रखी कि हरियाणा की किस तरीके से भूमिका है, हरियाणा के विकास को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, जो विकसित भारत 2047 का जो एक बात की जा रही है, जिसको लेकर के थीम रखी गई, उनका कहना है कि उसमें हरियाणा का कई महीनों में काफ़ी अहम योगदान है। हालांकि आज के इस पेशकश में आपने तमाम तस्वीरें देखी, इस पूरे पवेलियन को देखा, क्या कुछ खास रहा, किस तरीके से आकर्षण के केंद्र तमाम दुकानें, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, तमाम यहाँ पर अगर बात करें तस्वीरें नजर आए, और कहीं ना कहीं खासा आकर्षण का केंद्र भी हरियाणा का ये पवेलियन बना हुआ है।